से दूर किसी कोने में एक पुरअसरार और अनोखी दुनिया भी मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए छोटे से लेकर बड़े से बड़े जानदार को 24 घंटे जान तोड़ कोशिश करना पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ज़मीन का दिल कहलाए जाने वाला ये जंगल अपने अंदर काफ़ी बड़े और पेचीदा राजों को छुपाए हुए है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ के कई इलाकों पर तो आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ी। इस जंगल के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी मौजूद है। ये नदी काफ़ी खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके साथ ये काफ़ी भयानक और डरावनी भी है। इस नदी के अंदर ऐसे ऐसे जानदार पाए जाते हैं जिनको देखने के बाद अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। नाज़रीन, हमारी इस नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेज़न जंगल। यहाँ पर रहने वाले अजीबो-गरीब जानदार और यहाँ पर बहने वाली नदी से जुड़े कुछ अनसुलझे राज और किस्से। तो इसके हर एक राज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक लाजमी देखें। इस जंगल को ज़मीन पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा राज माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कितने ही राज हैं जो आज भी रिसर्चर्स के लिए सरदर्द बने हुए हैं। जब से ज़मीन मौजूद है तब से ही ये जंगल और इसके अंदर बहने वाली नदी मौजूद है। हमेशा से ही यहाँ के जानदार इसी तरह सरवाइव करते आ रहे हैं। यहाँ के दरख्त भी हमेशा से ही इसी तरह उगकर बड़े होते हैं और फिर ख़त्म होकर यहाँ की मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ज़मीन पर ज़िंदगी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी अगर यहाँ पर कुछ नहीं बदला तो वो है अमेज़न फॉरेस्ट में होने वाला ये सारे का सारा कुदरती अमल। यहाँ पर होने वाली शदीद बारिश से लेकर यहाँ पर पड़ने वाली तेज़ धूप तक, यहाँ तक के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी यहाँ पर रहने वाले जानदारों ने ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट कर लिए हैं। इस जंगल में जीने के लिए ना ही कोई किसी की मदद करता है और ना ही कोई किसी पर इन्हिसार करता है। अमेज़न की हर एक सुबह हर जानदार के लिए एक नया चैलेंज होती है। आइए अब नज़र डालते हैं अमेज़न की खूबसूरती पर। लाखों किलोमीटर के एरिया में फैले इस जंगल को कुदरत की सबसे खूबसूरत तख्लीक माना जाता है। इस जंगल की खूबसूरती के लिए कुदरत ने इसके अंदर लाखों तरह के पौधे और दरख्तों की कई स्पीशीज़ पैदा की हैं। ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही अमेजिंग भी है। इस जंगल के पेड़ पौधे इस जंगल की खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि ये तो सारी दुनिया के लिए ही बहुत कीमती हैं। अब ऐसे पेचीदा जंगल में जानदारों की कई इकसाम का पाया जाना भी एक अजूबा है। ये जंगल ऐसे कई जानदारों को ज़िंदा रहने में मदद करता है जो शायद आज अगर इंसान की नज़र में होते तो मर चुके होते। लेकिन ये जंगल ही है जो इन जानदारों को हज़ारों सालों से इंसानों से बचाता आया है। लेकिन इसके बावजूद कुदरती माहौल में सर्वाइव करना भी एक चैलेंज है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ज़मीन के लंग्स भी कहा जाता है। ज़मीन पर कुल 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन ये जंगल फराहम करते हैं। वैसे तो धूप इस जंगल की ज़मीन तक कम ही पहुंचती है, लेकिन यही पौधे इस जंगल के लिए एक फ्यूल का काम भी करते हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के 10% से भी ज़्यादा जानदार सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में रहते हैं, और ये वो जानदार हैं जिनका हमें पता है। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि अभी भी इस जंगल में कई अनदेखे जानदार मौजूद हैं। इस जंगल की वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें रिसर्चर्स हर 3 दिन में एक नया जानदार दरियाफ्त कर लेते हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और वेनेज़ुएला जैसे 9 बड़े मुमालिक तक फैला हुआ है। अमेज़न के दरिया और नदियाँ भी ज़मीन के लिए इतने ही ज़रूरी हैं जितना कि ये जंगल। इस जंगल से गुजरने वाले अमेज़न रिवर को ज़मीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अमेज़न रिवर इस पूरे जंगल में से होते हुए ब्राज़ील और फिर अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। तकरीबन 1000 छोटी बड़ी नदियों का पानी इस दरिया में गिरता है। ज़्यादा बारिश होने की सूरत में ये नदियाँ आसपास के इलाकों के लिए ड्रेनेज का काम भी करती हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये जंगल हमारे लिए इतना ज़रूरी है तो फिर इसे इतना ख़तरनाक क्यों माना जाता है। अब ये कह देना कि इस जंगल में पाए जाने वाले सारे जानदार ही ख़तरनाक हैं तो ये कहना गलत होगा। लेकिन इसके बावजूद अमेज़न में कई बड़े और ख़तरनाक जानदार भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि अमेज़न रिवर और इसके आसपास के इलाकों में किस तरह के जानदार पाए जाते हैं। ये जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनाकोंडा की। वैसे तो इंसान के होश उड़ाने के लिए सिर्फ सांप का नाम ही काफ़ी है, लेकिन एनाकोंडा सांप की एक ऐसी किस्म है
जिससे अमेज़न का तकरीबन हर जानदार डरता है, क्योंकि ये इस जंगल की ज़मीन के साथ साथ पानी में भी दहशत फैलाए रखता है। जहाँ पर ये अमेज़न 20 फुट से बड़ा हो जाता है, वहाँ अगर बात की जाए इसके वज़न की, तो एक आम एनाकोंडा का वज़न 300 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेज़न में घूमने वाला ये सांप कितना खतरनाक होगा। एक एनाकोंडा इतना डेयरिंग होता है कि ये बड़े जानदारों पर हमला करने से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि ये क्रोकोडाइल और जैगुआर पर भी हमला कर देता है। ज़मीन पर तो ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन पानी में जाकर इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। ये सभी चीज़ें इसे इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी बनाती हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं यहाँ पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल की। मछलियों की अक़साम में से शायद ही कोई इलेक्ट्रिक ईल से ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि यही एक ऐसी मछली है जो अपने शिकार और शिकारी दोनों को ही शिकस्त देने के लिए बिजली के ज़ोरदार झटकों का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर इतना ज़बरदस्त करंट होता है कि ये किसी को भी 500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। यही वजह है कि कई बार ये अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेती है। तीसरे नंबर पर आता है कैमन। कैमन एलिगेटर की स्पीशीज़ का एक ऐसा जानदार है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये अमेज़न के दलदली इलाकों में ग्रुप्स की शक्ल में रहना पसंद करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे अमेज़न जंगल में 10,000 से भी ज़्यादा कैमन पाए जाते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बाद शायद ही कोई जानदार इनकी खुराक बनने से बच सका हो। चौथे नंबर पर आता है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। जहां इस मेंढक का रंग खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, वहां बहुत से जानदारों के लिए मौत की बड़ी वजह भी बनता है, क्योंकि बहुत से जानदार और वहां जाने वाले इंसान इसके रंग से अट्रैक्ट होकर इसे छूने की कोशिश करते हैं, और यही इनकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि ये मेंढक बहुत जहरीला होता है। यही वजह है कि इसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहा जाता है। अमेज़न में अब तक इस फ्रॉग की 160 से ज़्यादा स्पीशीज़ दरियाफ्त हो चुकी हैं। इस फ्रॉग में इतना जहर होता है कि इसे सिर्फ छूने से ही किसी की मौत वाक़या हो सकती है। पांचवा नंबर है रेड बेली पिराना का। इस जंगल में पाई जाने वाली खतरनाक मछलियों में से एक किस्म पिराना की भी है। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि इस पर अब तक कई मूवीज़ भी बनाई जा चुकी हैं। वैसे तो ये मछली प्लांट्स और इंसेक्ट्स को खाकर ही गुजारा करती है, लेकिन कई बार ऐसे किस्से भी सुनने में आए हैं जब उन्होंने इंसानों को खाकर इनकी हड्डियों को भी चिकनाचूर कर दिया। छठा नंबर है बुल शार्क का। शार्क किस कदर खतरनाक मछली है ये तो सब लोग ही जानते हैं, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाने वाली शार्क तो बेहद ख़तरनाक होती है। ये शार्क ख़ास तौर पर इंसानों का शिकार करने के हवाले से बदनाम है। इसका जिस्म 12 फुट तक लंबा हो सकता है। ये बुल शार्क देखने में तो ख़तरनाक लगती ही है, लेकिन इसके साथ ये बहुत अग्रेसिव भी होती है। ये पानी में रहने वाले हर एक जानदार पर देखते ही हमला कर देती है। बाज़ औक़ात तो ये डॉल्फिन जैसी बड़ी मछलियों तक का शिकार कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मालूमात और जानदार। उम्मीद है आपने हमारी इस वीडियो को पसंद किया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया।